नमस्कार। विद्यार्थी गीतन मंडल सुनाता की ओर से आज़ाद अमर 108 चैनल में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मैं कभी विद्यार्थी अमर आज़ाद। आज आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि दुर्व्यवहार, बुरे व्यवहार करने से मनुष्य पशुओं जैसा बनने लगता है। वो पशु बन जाता है। वो जो भी कार्य करता है मानवता के विपरीत करता है। अरे धर्म के तो ये है चोरी ना करना, किसी को कष्ट न देना, झूठ ना बोलना, विचारों को पवित्रता रखना, कुछ बुरे विचार न बनाना, परोपकार करना, यही तो धर्म की लक्षण है। क्षमा दया आदि। जो इन बातों को भूल जाता है वह फिर मानव कहलाने का अधिकारी नहीं। भले वो कह दे हर आदमी श्रेष्ठ बनना चाहता है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि निर्दोष ही श्रेष्ठ जीवन है। दुर्गुणों से सदा बचना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। श्रेष्ठ बनना कोई बुरी बात नहीं है। हर व्यक्ति मानवता का पुजारी बनना चाहता है, वो भी बात सही है कि मनुष्य पुजारी मानवता का बने। मानव धर्म भगवान बुद्ध ने कहा मानो, लेकिन यहाँ ये हिंदू धर्म में नहीं जो छुआछूत तो पाखंडवाद दुनिया में फंसा कर अपना उल्लू सीधा करे। हर आदमी मानवता का पुजारी बनना चाहता है। मैं तो कहता बहुत बढ़िया बात है। मानवता श्रेष्ठ प्राप्त कैसे होगी? इसके लिए हमें सद्गुणों को अपनाना जरूरी है कि दुर्गुणों के विपरीत शुभ कार्यों की तरफ बढ़ना है। दुर्गुणों को हमें त्यागना है अगर हमें धार्मिक बनना है। क्योंकि मैंने देखा है मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर ऊपर भागवत भवन में कि नैतादशा परा धर्मो निर्णाम सद्धर्म छिताम और न्याय सोदंड से भूते से मनोवाक्य जिस्या। अगर मनुष्य धार्मिक बनने की व्यक्ति बनना चाहता है, अगर धारणा करता है कि धार्मिक बने तो न्याय तो क्या करे? न्याय सोदंड से भूतेश, किसी भी न्याय सोदंड से भूतेश, किसी भी भूत प्राणी को मतलब जीव को किसी प्रकार का मन वाणी शरीर से कष्ट नहीं देना चाहिए। न्यायसो दंड भूतेश मनोवाक जस्याम, न मन से न वाक वाणी से न जस शरीर से देना चाहिए। ये धर्म की बात है। आज महान श्रेष्ठ बनने के लिए आदमी ये समझता है जरूरी ये है कि जितना ही लोगों को दबा लिया जाए, जितना भी लूट लिया जाए, जितना भी ठग लिया जाए, यही मानता है। आज लोगों ने यही समझ रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लूट खसोट करके हम अपना सभी कर लें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज का सबसे बड़ा इज्जतदार आदमी आज वही समझा जाता है जो कुछ काम नहीं करता है। कमेरों की इज्जत नहीं आजकल है, जो बैठे बैठे खाता है वही आज इज्जतदार। और लोग समझते भी है कि इससे इज्जत मिलेगी। जितना जिसको कुचला जाए, उस पर शासन किया जाए, वही आदमी बड़ा है कि हमारी चलती है, हम किसी को नहीं डरते हैं। दूसरों के अधिकारों को, सुख चैन को छीन करके अब अपने सुखों में तुम मिला करके गौरव बड़प्पन बनाना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, कभी सुखी नहीं रह सकते हो। दूसरों औरों का सुख छीन कर सुखी कभी नहीं रह सकते हो। ये कभी किसी ने देंगे, मैं इस पर दोहे लिखे हैं। तो हमें करना क्या चाहिए अब धर्म के लिए? तो इसलिए ये है कि दीन दुखियों की सहायता और सेवा करना ही ये सच्चा धर्म होता है। ये ईसा मसीह ने भी कहा है। तो प्रिय विद्यार्थी, छोटू, प्रिंस, मनीष, उमेश, लोग ये कहा करते हैं कि धर्म खतरे में है, धर्म की रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन धर्म कभी खतरे में पड़ता ही नहीं है। ऐसी बातें सुन करके हंसी आए बिना हमें नहीं रह जाता है कि लोग जो कहते हैं कि धर्मोधार्यत प्रजा, जो धर्म को धारण करती प्रजा, वो जो धारण कर ले धर्म को, तो वो धर्म खतरे में कैसे पड़ सकता है? सुख शांति समृद्धि परोपकारता, एक यही समृद्धि एक धर्म का एक मेवाधार है। धर्म ही धार्मिकता और अवलंबन कभी किसी के लिए घाटे का सौदा भी नहीं रहा है कि घाटे का सौदा बन जाए धर्म। करुणा, सेवा, परायणता, ये सभी हमें अपनाने चाहिए। मानव में जो तत्व हैं समाविष्ट, इसके लिए धर्म का अवलंबन जरूर होना चाहिए। नमस्कार।